सप्तुर्वरणीयम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष वृश्चिक लग्न के संपूर्ण जीवन फल को भृगु संहिता के आधार पर नवग्रह की व्याख्या करना चाहूँगा। मित्रों, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। मकर राशि का मंगल उच्च का होता है। कर्क राशि का मंगल निम्न का होता है। मंगल बल साहस का प्रतीक है। यदि आपका मंगल यदि मकर राशि का है तो शक्ति, सामर्थ्य, भू संपत्ति, कृषि पदार्थ से लाभ, धैर्य आदि गुणों को देता है। सेना पुलिस आदि में उच्च पद देता है। पराक्रमी, साहसी कार्यों में सफलता, अग्नि भट्ठी के कार्यों में सफलता, तमोगुणी, क्रोधी, उतावलापन, तेजस्वी, उदार हृदय, वीर, बलवान एवं विजय प्राप्त करने वाला, निष्कपटी, स्वच्छ व्यवहार वाला, स्वयं में प्रसन्न रहने वाला। यदि मंगल कर्क राशि का हो, निर्बल हो तो मूर्ख, धोखेबाज, क्रूर, झगड़ालू, क्रोध में आने पर पागलपन सा व्यवहार करने वाला, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला बनाता है। जोरों से चिल्लाना, अपशब्द बकना आपका गुण होगा। आपके वृश्चिक एवं मंगल दोनों के गुण होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि, चंचल स्वभाव, अपने धुन के पक्के, धार्मिक विचार के होते हैं। धैर्य के साथ कार्य में लगे रहना, स्वभाव जोशीला और क्रोधी होता है। भय के कार्यों में झिझकते नहीं, क्रोध आने पर क्षमा नहीं करते। प्रतिहिंसा की भावना बहुत दिनों तक बनी रहती है। प्रतिद्वंदी को निर्दयतापूर्वक हानि पहुंचाते हैं। विचारों से जिद्दी, आप हर कार्य में निपुण होते हैं। अपने हाथ को पूरा कर ही लेते हैं। ये बड़े हठी स्वभाव के होते हैं। अपने हठ को ये पूर्ण कर ही लेते हैं। आपका भाग्योदय जीवन के उत्तरार्ध में होता है। अति भाग्यशाली होते हैं। यदि मध्य रात्रि के बाद मध्याह्न से पहले पैदा हों तो पिता के पद एवं भाग्य विनष्ट हो जाते हैं। आपका शुभ रत्न मूंगा है। शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। औद्योगिकी शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र में आप निपुण होते हैं। जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन, शनि एवं गुरु सप्तम भाव एवं लग्न को देखते हैं। शुक्र गुरु की महा एवं अंतर दशा में विवाह संपन्न होता है। पत्नी भाग्यशाली, सुंदर, सुशील। यदि कभी रुष्ट हुई तो स्वयं अपने मार्ग पर आ ही जाती है। आजीविका एवं भाग्य का स्पष्टीकरण, आप उच्च मंगल के हैं तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। 10वें घर में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र आदि में से दो कोई हो तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। आपके सौभाग्य 35 वर्ष की आयु के बाद हैं। आप अतीव सौभाग्यशाली। व्यवसाय, केमिस्ट, डॉक्टर, वकील, होटल, जल, कांच आदि का आप व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी आयु 13, 32, 35, 45, 63 वर्ष में कष्टयुक्त है। 75 वर्ष 2 माह 7 दिन के बाद मार्केस है। 90 वर्ष की आयु है। रोग, गला, गठिया, फेफड़े, फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग से बचें। शुभ, मंगलवार का दिन एवं 9 की संख्या तथा लाल रंग चॉकलेटी शुभ है। प्रमुख विशेषताएं, जैसे मान दिए तो देवता, बिगड़ गए तो रणचंडी बन जाते हैं। मस्ती की जिंदगी, स्वाभिमानी एवं स्वच्छंद विचरण, आकर्षण, व्यक्तित्व वाचक वाचाल, बोलते समय अपना आपा खो देना। छोटी छोटी बातें बहस लड़ाई का रूप ले लेती हैं। अवसर का लाभ उठाने में चतुर होते हैं। स्पष्टवादी, तीखी वाणी बोलने वाले, जीवन की सार्थकता प्राप्त करने वाले सुखी होते हैं। मित्रों, वास्तव में इनके जनरल हैं गुण, अच्छाइयाँ हैं, लेकिन भृगु संहिता के आधार पर इनके 9 ग्रहों स्पष्ट करना चाहूँगा। 9 ग्रह में सूर्य ग्रहपति है। सूर्य
लग्न में अगर है तो इनसे राजसी ऐश्वर्य एवं प्रतापवान बनाएगा। अगर ये धन के घर में बैठा है तो निश्चित रूप से धन के घर में कारोबार से अपार धन प्राप्ति होगी। तीसरे घर में अगर सूर्य बैठा है तो पुरुषार्थी बनाएगा। चौथे घर में निरस्ता का योग है। पांचवें घर में चतुरता देगा। छठे घर में महान प्रभावशाली बनाएगा। सातवें घर में व्यापारिक बुद्धि देगा। आठवें घर में पिता की हानि देगा। नवें घर में भाग्यवान प्रतापवान बनाएगा। दसवें घर में राज समाज का वैभव देगा। 11वें घर में बहु लाभ देगा। 12वें पिता की हानि एवं नेत्र दोष दे सकता है। चंद्र ग्रह फल लग्न के भाग्य को कमजोर करता है। चंद्र लग्न में भाग्य को कमजोर करता है। दूसरे में भाग्यवान धनवान बनाता है। अगर तीसरे घर में है महान उत्साही बनाएगा। चौथे घर में मंगल सौभाग्यशाली बनाएगा। और पांचवें घर में ये चंद्रमा आपको बुद्धिमान और छठे घर में नास्तिक बनाता है। सातवें घर में अगर चंद्र है तो कृष्ण चमत्कारिक भाग्य वाला बनाएगा। और आठवें घर में अगर है तो नकारात्मक फलदायी है। अगर ये 9वें घर में है तो प्रभावशाली एवं यशस्वी बनाएगा। 10वें घर में अगर चंद्र है तो प्रभावशाली एवं सुखी बनाएगा। 11वें घर में भाग्य की प्रबलता से सुंदर लाभ प्राप्त करेगा। 12वें घर में चंद्रमा भाग्य की कमजोरी एवं बेकारी बनाएगा। मंगल ग्रह लग्न में मंगल अतीव भाग्यशाली आपको बनाएगा। अगर यह दूसरे धन के घर में बैठा है तो आपको धनवान एवं प्रभावशाली बनाएगा। अगर ये तीसरे घर में मंगल बैठा है अति प्रभावशाली बनाएगा। चौथे घर में मंगल माता के घर में बैठा है ये मातृ हानि कर सकता है। पांचवें घर में जो विद्या का घर है यह आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाएगा। छठे घर में आत्म अभिमानी एवं आत्मज्ञानी बनाएगा। सातवें घर में वैमनस्यता का योग है। आठवें घर में रोग एवं कष्ट का योग है। नवें घर में भाग्य को कम जोर करने का योग है। 10वें घर में प्रतापवान बनाएगा। और 11वें घर में अपार धन जन की प्राप्ति कराएगा। 12वें घर में कष्ट युक्त है। बुध धन का देवता एवं वाणी का देवता है। यह आपके अगर लग्न में है तो आपको विवेकवान शीलवान बनाएगा। और अगर यह धन के घर में दूसरे घर में बैठा है तो धन संग्रह में आपका सहयोग करेगा। तीसरे घर में बैठा है तो आपको पुरुषार्थी बनाएगा। चौथे घर में अगर बैठा है जीवन में अनेक बाधाएं देगा। पांचवें घर में विद्या और बुद्धि को कमजोर करेगा। छठे घर में नकारात्मक फलदायी है। सातवें घर में रोजगार में हानि होगी। और आठवें घर में उत्तम आयु आपको देगा। नवें घर में पर्याप्त लाभ देगा। 10वें घर में उत्तम सम्मान एवं लाभ देगा। और इसी तरीके से 11वें घर में पूरा तत्व का लाभ देगा। 12वें घर में व्यय का कार्य अधिक करेगा। गुरु ग्रह फल लग्न में अगर है तो आपको बुद्धिमान नीतिज्ञ एवं धनाढ्य बनाएगा। दूसरे घर में है तो विद्या बल से आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर ये तीसरे घर में बैठा है बृहस्पति तो भाई बहन की हानि करेगा। चौथे घर में धनवान बुद्धिमान बनाएगा। और पांचवें घर में विद्वान एवं धनवान बनाएगा। छठे घर में स्वतंत्रता के साथ धन प्राप्ति कराएगा। सातवें घर में सामान्य फलदायी है। आठवें घर में सामान्य धनवान एवं विद्यावान बनाएगा। नवें घर में भाग्यवान बुद्धिमान बनाएगा। और 10वें घर में भारी सम्मान देगा। अगर यही बृहस्पति 11वें घर में है तो बुद्धि विद्या योग से धनोपार्जन कराएगा। अगर ये 12वें घर में है तो यह व्यय के घर में रहने के कारण आपसे पर्याप्त खर्च कराएगा। शुक्र फल लग्न में अगर शुक्र है तो शानदारी जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त होगा। और अगर यह धन के घर में दूसरे भाव में है तो धनवान बनाएगा। तीसरे भाव में है तो दौड़ धूप करने वाला एवं पुरुषार्थी बनाएगा। चौथे घर में आपको चतुरता देगा। पांचवें घर में चतुरता एवं
होशियारी देगा। छठे घर में स्त्री से विरोध उत्पन्न करेगा और सातवें घर में जीवन का आनंद देगा। आठवें घर में स्त्री की हानि करेगा। नवें घर में भाग्य बल से खर्च चलाएगा और आपके 10वें घर में नकारात्मक फलदायी है। आपके 11वें घर में शुक्र जो है यह नकारात्मकता के साथ आपको आर्थिक आय अवश्य करेगा। 12वें घर में स्त्री और गृहस्थी की हानि करेगा। शनि जो मृत्यु का देवता है एवं निर्णायक होता है, शनि से लग्न में यह भारी पुरुषार्थी आपको बनाएगा। दूसरे घर में जमीन जायदाद देगा। तीसरे घर में पुरुषार्थ एवं सुखी आपको बनाएगा। चौथे घर में मकान जमीन जायदाद का सुख देगा। पांचवें घर में तेज बुद्धि देगा। छठे घर में नकारात्मक फलदायी है। सातवें घर में सुखी जीवन देगा। आठवें घर में मात्र सुख से वंचित करेगा और नवें घर में पुरुषार्थी बनाएगा। 10वें घर में पिता भाई को दिक्कतें देगा। 11वें घर में पुरुषार्थी एवं आमदनी देने वाला बनाएगा। 12वें घर में खर्च सीमा बढ़ाएगा। राहु एवं केतु पाप ग्रह हैं, अधिकांशतः आपको परेशानी करेंगे। लग्न में है और दूसरे घर में है तो यह नकारात्मक फलदायी है। तीसरे घर में थोड़ा पुरुषार्थवादी आपकी स्थिति बनाएगा। चौथे घर में मातृ स्थान और कर्म का घर है जो माता की हानि कर सकता है। पांचवें में बुद्धिमानी देगा लेकिन विद्या में अड़चने उत्पन्न करेगा। छठे घर में शत्रु पर प्रभावशाली व्यवस्था बनाएगा और सातवें घर में स्त्री को क्लेश होगा। आठवें घर में हेगड़ी देगा और नवें घर में नकारात्मक फलदायी है। 10वें घर में पिता की हानि करेगा। 11वें घर में धनवान बना सकता है। 12वें घर में अति खर्च करा सकता है। केतु 1 से 5 तक नकारात्मक फलदायी है और छठे घर में वीर बहादुर बना सकता है। सातवें घर में स्त्री को कष्ट देगा। आठवें घर में दुख देगा। नवें घर में नकारात्मक फलदायी है। 10वें घर में हानि पहुंचाएगा और 11वें घर में अच्छी आय कर सकता है। 12वें घर में व्यर्थ का खर्च करेगा। मित्रों, इस तरीके से वृश्चिक वाले वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। केवल इतना ही है कि वृश्चिक का अर्थ जो है पूर्वार्ध में इन्हें कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन 35 वर्ष की उम्र के बाद इनका जीवन बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। इनकी सौभाग्यशालिता का मैं वर्णन क्या करूं। वास्तव में यह जिसको मान दिए वो देवता, जिस पर बिगड़ गए वो रणचंडी का स्वरूप ले लेते हैं। इनमें क्रोध मुद्राएं अचानक आती रहती हैं, जो सबसे बड़ा दोष इनकी जीवन का यही है। अगर ये क्रोध पर अपने को नियंत्रित कर लें तो निश्चित रूप से इनके जीवन में 4 चांद लग जाए। इनका जीवन अति सुखमय हो, महिला हो अथवा पुरुष। अगर वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर ये वृश्चिक लग्न में पैदा हैं तो जीवन में यह सौभाग्यशालिता एवं पुरुषार्थ, जीवन का आनंद एवं जीवन की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सक्षम रहेंगे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।